जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। वास्तव में बच्चों केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है बहुत ही आसान, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान होते हैं। तो बच्चों चलिए आज हम लोग कई सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। अफबाउ प्रिंसिपल क्या है ये भी जानेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम का आपको लिखना हो या आयन का लिखना हो, यानी केटायन या एनायन का भी लिखना हो, तो हम लोग कौन से टेक्निक को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्ट हैंड मेथड क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है, वो भी हम देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। बच्चों जब हम लोग एक एटम की को एज्यूम करते हैं तो आपको पता है एटम के सेंटर में क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के चारों डिफरेंट शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज रहता है, यही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब बच्चों आपने ऑर्बिटल्स के बारे में भी पढ़ा होगा कि ऑर्बिटल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की 4 कैटेगरी आपको पता है बच्चों, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। आपको ये पता होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों अफबाउ प्रिंसिपल, ये जो अफबाउ टर्म है ये एक जर्मन टर्म है। इसको देख के बच्चे सोचते हैं किसी साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, ये एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, है ना, यानी कि बनाना। क्या बनाना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप करना, ठीक। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट बताएगी कि इलेक्ट्रॉन जब भी डिफरेंट एनर्जी शेल्स में फिलअप की जाते हैं तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी वो फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग बनाने का तरीका क्या है ये आपको अपनी बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए 1s, फिर नीचे 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। इस तरीके से हम लोग यहाँ तक लिख लेते हैं, और फिर इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हुए इसी पैटर्न पे देखिए बच्चों। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन इसमें 1s में आएगा, फिर यहाँ से ये आएगा 2s में, फिर यहाँ से ये आएगा 2p और 3s में, फिर ये यहाँ से आएगा 3d 3p और 4s में, ठीक है बच्चों। और फिर इसी तरीके से ये घूमते हुए जाएगा और ये फिर यहाँ से एंटर करेगा 3d में, 4p में, 5s में। तो ये वाला पैटर्न बच्चों आप एक बार अगर समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, याद नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना। इसको आप बना लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1s है ना, उसकी एनर्जी 2s से कम है, ठीक है। फिर 2s की एनर्जी 2p से कम है। तो इसी पैटर्न पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। तो अब चलिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि आपसे किसी ने कहा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। किसका लिखिए? सोडियम का। तो सोडियम का सिंबल Na होता है। आपको एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए बच्चों। कितना होता है? 11 होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को आपको अरेंज करना है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले कहाँ है? 1s है, तो आप लिख देंगे 1s, इसके ऊपर 2 लिख देंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। फिर 1s के बाद क्या है? 2s है, तो आप लिख देंगे 2s2, ठीक। फिर क्या है? 2p है, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6, तो आपने यहाँ लिख दिया 6। अब काउंट भी करते चलिएगा ना, 6 2 8 और 2 10। और अब 2p के बाद क्या आएगा? 2p के बाद यहाँ पे देखिए 2p के बाद क्या है? 3s है, तो आप एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो लिख दिया आपने 3s1। तो इस तरीके से बच्चों आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब सपोज करिए किसी ने आपसे कहा कि Mg2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब तो ये तो बच्चों Mg2+ का लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Mg का एटॉमिक नंबर आपको पता है बच्चों कितना होता है? 12 होता है। तो 2+ का मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 12 - 2 कितना होगा? 10 होगा बच्चों। तो 10 के लिए आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 और 2p6। चेक कर लीजिए, 6 2 8 और 2 10 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आप एटम का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, आयन का भी लिख सकते हैं। अब चलिए एक एनायन का देखते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा O2- का लिखिए। तो O2- का कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 8 होता है। तो 2- का मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो 8 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पे भी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। और लगे हाथ बच्चों एक चीज़ मैं और बता दूँ, देखिए Mg2+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन,
O2 माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी स्पीसीज के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो बच्चों इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, और मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। जहां आपको बच्चों दिक्कत हो वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा। अगले वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक शॉर्टकट तरीका क्या है। ठीक है, फिलहाल आप इस पर प्रैक्टिस करिए। जय हिंद।